एक जो चीज मुझे जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग लगती है इस फिल्म के बारे में कि ये कंट्रोवर्सी सरफेस लेवल पे नहीं है, ये काफी अंदर तक जा रही हैं। और मैं एक एक करके सबको ये देखना चाहता हूँ कि ये फिल्म लोग नमित मल्होत्रा की रामायण को किन किन स्पेक्ट्रम्स पे पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर कंट्रोवर्सीज के अंदर ही कंसिडर करते हैं। जिनमें से अपनी सबसे बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी आती है वो है सबसे पहले कास्टिंग की, जहां भी रणबीर कपूर के पास्ट एंड बीफ खाने वाली बातें, उनकी वीडियोस, उनकी एज एंड ओवरऑल लोग उनकी चॉइस को लेकर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये बंदा कैसे भगवान श्री राम को प्ले कर सकता है। क्योंकि इस बंदे की डेटिंग हिस्ट्री से लेके पर्सनल फकअप्स, पास्ट में फिल्म की चॉइसेस, उनमें तरह तरह के रोल्स को प्ले करना हम सब किसी से वाकिफ है। एंड उसे देखकर कि यह बंदा अब जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्ले करने वाला है, यह बातें पूरी तरीके से समझ में नहीं आती। जिसमें अब मैं और आप ये बात तो समझते हैं कि एक एक्टर की एक्टिंग और उस इंसान की पर्सनल लाइफ अलग होती है, पर आप ये बात भी तो समझो, यह इंडिया है। यहाँ पे लोग नॉर्मल रोड पे रास्ते चलने वाले, गिव अवे करने वाले इंसान को भगवान बना देते हैं। तो इधर तो ये किसी को भी भगवान बना देने वाली जनता को ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक भगवान को प्ले करने वाले एक्टर से भगवान होना ही एक्सपेक्ट ना करे। एंड ये कास्टिंग प्रॉब्लम यहीं पे नहीं रुकती है। मूवी की एक्ट्रेस साई पल्लवी ने भी पास्ट में कुछ ऐसे इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स भी दिए थे जिसको लेकर उन्हें भी घेरे में लिया गया था और अभी भी लिया जा रहा है। एंड उसके ऊपर सबसे बड़ी बात, मूवी के मेन एंटागनिस्ट रावण यानी कि उनको प्ले करने वाले एक्टर यश, उस बंदे की फैन फॉलोइंग बड़ी है। अब आई मीन बड़ी है, जिसे मैं कहूंगा कि टॉक्सिकली बड़ी है। एंड मैं ये बात जान के बिल्कुल भी हैरान नहीं होगा कि जब मूवी में जब यश सीता हरण कर रहे होंगे एज रावण के रूप में, तो लोग छाती पीट पीट के चिल्लाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। एंड इट्स कंसर्निंग इवन नाउ ये बात सोच के भी कि जब ऐसा होगा तो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे सिर्फ उसके फैन होने के नाते। जहां पे यह कितनी डायबॉलिकल चॉइस है पूरी ओवरऑल कास्ट को लेकर, ये अपने आप में एक बहादुरी का मेडल डिजर्व करता है। तो जिसको लेकर अभी बात आप सोचते हो कि क्या इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इन्हें सही से हैंडल किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। जैसे टेक इट एज एन एग्जांपल ऑफ हॉलीवुड के सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स, जहां उधर जब भी स्टूडियोज को इतने बड़े लव्ड आईपीस के ऊपर मूवीज बनानी होती हैं तो पूरी दुनिया नजर लगा के, टकटकी लगा के बैठी होती है कि नेक्स्ट सुपरमैन कौन होगा, नेक्स्ट स्पाइडरमैन कौन बनने वाला है। एंड वो करते क्या है कि जब भी वो उस तरीके के कोई भी एक्टर को कास्ट करते हैं तो वो किसी नोन फेस पे नहीं जाते हैं। उनका सबसे पहले अप्रोच ही यही होता है कि किसी फ्रेशर को चूज किया जाए या फिर किसी ऐसे शख्स को चूज किया जाए जिसकी हिस्ट्री बहुत ही कम रही है इंडस्ट्री में। एंड उसके बाद भी, उस बंदे को कास्ट करने के बाद भी वो उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसकी सारी सोशल मीडिया से पोस्ट उड़वाई जाती है, देखा जाता है कि ये किसी कंट्रोवर्सी से अटैच है कि नहीं, या हो सकता है इसकी पर्सनल लाइफ में किस तरीके का अल्कोहलिक है, नहीं है, किस तरीके के हमारे कैरेक्टर को आने वाले 20 सालों तक कैरी करके चलेगा। ये सारी चीजों पे वो बैकएंड में ध्यान देते हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एन इमेज, इट्स अबाउट प्रिजर्विंग अ लेगेसी, मेंटेनिंग एन इमेज ऑफ दीज कैरेक्टर्स जो उन्हें आगे आने वाले 200 सालों तक चलानी है। पर खैर, रामायण तो ओपन ग्राउंड है इंडिया में, इधर कोई भी यूज करके उसे आदि पुरुष जैसी पिक्चर भी बना सकता है एंड अंजलि अरोरा भी अपनी रामायण बना सकती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जहां पे अब इसके बाद आदि पुरुष से ही याद आया मुझे वीएफएक्स एंड एआई वाली कॉन्वर्सेशन, जहां वो भी अपनी एक कंट्रोवर्सी के दायरे में घेरी जाती है, जिसमें से अब एआई इतना पेनिट्रेट कर चुका है नॉर्मल लोगों के बीच में कि भाई नॉर्मल से सीजीआई शॉट्स एंड वीएफएक्स सीक्वेंसेस को भी लोग एआई कह रहे हैं। जिसमें से अब ये कल्चरल प्रॉब्लम है, मैं आपको दोष नहीं दे सकता, लोगों को गलत नहीं बोला जा सकता, एआई हर किसी को इफेक्ट कर रहा है। बट एटलीस्ट चलो ये भी सही है कि मूवी के एक्स्ट्रास भी आकर रील्स बना रहे हैं, बातें बता रहे हैं कि भाई मैं एआई नहीं हूं, मैं एक्चुअली में रियल सीन वहां पे इनैक्ट करके आया था। पर उसके ऊपर भी क्या लोग मूवी के वीएफएक्स एंड सीजीआई को लेकर थोड़ा नाखुश हैं? बिल्कुल ना खुश हैं, क्योंकि मैं ना खुश हूं। क्योंकि जब आप हर दूसरे पॉडकास्ट पे जाकर चिल्ला के अपने मूवी के 4000 करोड़ बजट के बारे में चिल्लाओगे, उसके स्केल, वर्ल्ड अपील के बारे में बात करोगे, तो मैं आपसे कम एक्सपेक्टेशंस तो नहीं ना रखूंगा। तो जब मैं सेम स्केल की प्लैनेट ऑफ द एप्स एंड गॉडजिला एक्स कॉन्ग जैसी मूवीज को देखकर अमेज फील करता हूं, मुझे वहां फर्क नहीं पता चलता कि असली क्या है, नकली क्या है, तो मुझे आपकी सेम स्केल की पिक्चर में क्यों फर्क नजर आ जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल सीन है। मुझे नाखून बराबर भी पता नहीं चलना चाहिए, मेरा इमर्जन ब्रेक नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ असली या गलत देख रहा हूं। एंड ये सेम वही स्टूडियो है जिसने ड्यून, नोलन की पिक्चरें, मार्वल की मूवीज में अपना काम किया है।
तो आपके घर में जब यही आपको अपना काम देना पड़ रहा है तो आप हल्के क्यों पड़ जा रहे हो? तो इस बात को मैं क्या समझ के चलूं कि हॉलीवुड की जब पिक्चरें आती हैं तो वहां पे आप अच्छे टेक्नीशियंस देते हो सेम स्टूडियो में, एंड जब अपने घर में ही आपको काम पड़ जाए तो आप हल्का काम करवाते हो सेम पैसे देने के बावजूद भी? ऐसा भेदभाव क्यों? एंड अब आप क्या बहाना दोगे कि वीएफएक्स एंड सीजीआई क्यों हल्का पड़ गया टॉप डॉलर देने के बावजूद भी? एंड ये कंट्रोवर्सीज पूरी तरीके से लेजिट है, जो कि आई गेस मूवी के आखिर तक भी चिल्ला के बोली जाएगी ही। जहां पे अब देखो विजुअली मूवी जैसी है बन चुकी है या बन रही है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते, जो बना दिया सो बना दिया। मगर एक बहुत ही भारी बात आती है मूवी की, वो है उसकी फील। एक इंडियन मूवी होने के बावजूद भी लिटरली अगर शुरू का वो जायंट वाला सीक्वेंस उठाकर देखो और हॉलीवुड के किसी भी ऐसे हाई फैंटेसी मूवी में उसे डाल दो तो कोई बता भी नहीं सकता कि ये इंडिया का सीन था या फिर वेस्ट का। इवन अपने नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी में मॉन्स्टर्स एंड डीमंस को भी देखो तो उनको सोलो देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि ये इंडियन लग रहे हैं, वो बारबेरिक ज्यादा लगते हैं राक्षस के कंपैरिजन में, भारतीय राक्षस के कंपैरिजन में। हमारा एक डिजाइन अलग है अपने डीमंस को दिखाने का, जहां पे अब ये बात सुनने में तो काफी अच्छी लगती है कि रामायण को जो बनाया जा रहा है वो ग्लोबल स्पेक्टिकल के तौर पे बनाया जा रहा है। दिस मूवी इज नॉट फॉर इंडिया, भाई इसे इंडियंस को प्लीज करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, इट्स फॉर द वर्ल्ड। पर एट द सेम टाइम दिस फील्स लाइक इन इंडियन रेस्टोरेंट इन अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि जहां की ऑडियंस को केटर करने के लिए आपने ये जो मूवी बनाई है वो उनके पैलेट के हिसाब से ज्यादा है इंडियंस के पैलेट के कंपैरिजन में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया से आपके पैसे नहीं निकलने वाले, इंडिया को आप प्लीज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जब तक वेस्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑस्कर्स में नॉमिनेट नहीं होगी, वहां से कुछ अच्छे खासे पीआर एंड पैसे ना बना ले, तो आपके लिए एक फेलियर ही होगा। जाहिर सी बात है, इंडिया में सबसे बड़ी पिक्चर भी 2000 करोड़ मुश्किल से फॉरेन बॉक्स ऑफिस को इंक्लूड करके भी कमा पाती है, तो आप अपने 4000 करोड़ के मूवी को रिकवर नहीं कर पाओगे। एंड उसी चीज को केटर करने के लिए आपने इसकी इंडियननेस ही छीन ली। एंड ये बात पूरी तरीके से जायज है कि जब लोग बोलें कि ये इंडियन एनफ फील नहीं होता तो वो काफी अटपटा सा महसूस होता है। जहां भी ये बात ठीक वैसे ही है कि जब इंडियंस खाना खाने फॉरेन में जाते हैं तो उन्हें फर्क पता चल जाता है कि इंडियन पैलेट के हिसाब से वो खाना इंडियन फील नहीं होता। एंड ये बात रेस्टोरेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे तो वो इंडियन रेस्टोरेंट फॉरेन में खोल के गोरों के पैलेट के हिसाब से इसे बनाई है क्योंकि उनका बिजनेस चल सके। एंड जब नेटिव भारतीय वहां पे जाकर अपना टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं तो इन्हें एक डिसअपॉइंटमेंट आती है, जहां पे क्रिटिसिज्म जाहिर से एक्सेप्ट भी करते हैं वो लोग, क्योंकि इट्स नॉट फॉर अस, इट्स फॉर देम। पर दिस इज नॉट अ रेस्टोरेंट बिजनेस ना। इंडियन ऑडियंस आपके 4000 करोड़ रिकवर तो नहीं करा सकती, पर आपको एक गुड पीआर जरूर से दे सकती है अगर कल्चर से रूटेड होती है मूवी। तो इंडिया की RRR, चाइना की ब्लैक मिथ, वूकॉन्ग की तरह ये कितना कल्चरली रिच हो सकता था कि हर किसी फॉरेनर को आपके कल्चर का पार्ट बनने का एक एक्साइटमेंट फील होता, ना कि एक दूसरे गोरों को प्लीज करने के लिए अब अपनी कल्चरल आइडेंटिटी ही खो देते। जहां पे फिर उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंटरप्रिटेशन की, जो कि आगे देख के ट्रेलर्स में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें मूवी कोई डायलॉग सुनने में नहीं मिले हैं। जहां पे ये मूवी वाल्मीकि रामायण को पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अडेप्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, एंड वो भी एक चैलेंज भी है, स्पेशली जब मूवी के राइटर श्रीधर राघवन हो, जिन्होंने अपने पास्ट में बेस्ट काम पठान, जवान, वॉर 2, वॉर जैसी मूवीज में दिया हुआ है। एंड आई मीन कम ऑन, आप समझ ही रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपकी जो अल्फा मूवी भी नेक्स्ट आ रही है जिसे आपने राइट किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसके बारे में नहीं सुनने में आ रही हैं। एंड स्पाई यूनिवर्स विच इज लाइक अ डाइंग यूनिवर्स, वहां से आप रामायण में जंप कर रहे हो तो उसके डायलॉग्स एंड एक्सपोजिशन किस पैशन के साथ होगा, कितने रिस्पॉन्सिबली होगा, वो देखने लायक होगा। क्योंकि ऊपर से आदि पुरुष की तरह तेल भी तेरा लंका भी तेरी जो सिनेमा हमने देखा था, उसके बाद तो हर किसी कंटेंट से एक्सपेक्टेशन नीचे ही गिर जाती है। एंड ऊपर से जो मूवी के मेन राइटर हैं अपने श्रीधर राघवन, उनके करियर का पीक था क्या? पठान, जवान, टाइगर 3। तो अगर ये इनका बेस्ट काम है अभी तक का, तो रामायण में क्या अपना बेस्ट देंगे? एंड आई होप अच्छा हो, मेरे सारे डर को वो गलत साबित करे। एंड साथ ही साथ इंडिया इतना डाइवर्स है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक रामायण, भगवान श्री राम हर किसी के लिए एक अलग वैल्यूज मीन करके रखती है। हर एक 100, 150, 200 किलोमीटर में लोगों के रामायण के लिए मतलब बदल जाते हैं। तो हर कल्चर एंड हर वैल्यू के हिसाब से रामायण को पूरे इंडिया के लिए उसी कॉन्टेक्स्ट में रिस्पेक्टफुली ढाल देना एक चैलेंज जरूर से है, पर एटलीस्ट एट दिस पॉइंट एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल रामायण ही नजर आ जाए, उससे ज्यादा इंडिया कुछ भी नहीं मांगता।
बट इन सारी सेटबैक्स एंड प्रॉब्लम्स एंड कंट्रोवर्सीज के बाद भी रामायण डिजर्व्स अ चांस। मैं क्या, लोग चांस दे ही रहे हैं, चाहे वो भले अंजलि अरोरा की रामायण हो, एआई वाली रामायण हो, या फिर नमित मल्होत्रा की रामायण एंड वाराणसी वाली रामायण भी, जहां ये भी एक फेयर चांस डिजर्व करती है, जिसमें फिर इतने रेड फ्लैग्स होने के बावजूद अगर ये गैम्बल डीनेग एंड नमित मल्होत्रा का काम कर गया तो ये हिस्ट्री बनाएंगे एंड देन इनका नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली महाभारत ही होगी, जहाँ पे अगर इनका गैम्बल काम नहीं किया तो आप ही बताओगे आप क्या करोगे इनके साथ। मैं तो बस यही देखना चाहता हूँ कि ये इंटेंट जो बोस्ट करते हुए आए इंटरनेट पे, उसका एग्जीक्यूशन भी मैच कर जाए, या फिर बस हवा हवा वाली बातें ही थी कुछ पैसे छापने के लिए इनके लिए, वो भी बस इंडियंस के कल्चर्स का यूज़ करके। बाकी आप अपनी ओपिनियंस बताओ कि क्या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है रामायण को लेकर, नमित मल्होत्रा की रामायण को लेकर। मैं उनके बारे में ज़रूर से जानना चाहूँगा, उनको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन ज़रूर से करना चाहूँगा। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर से बता देना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।